नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मोनू ठाकुर के चचेरे भाई को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद मामला गर्मा गया है। बीजेपी नेताओं द्वारा दिए गए धरने के बाद एसपी सिटी के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित कर दी गई है, जिसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। मंगलवार को पारासोली नहर पर हुई कथित मुठभेड़ को लेकर अब भाजपा नेता और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। पुलिस का दावा है कि कुर्थल रोड पर हुई लूट की घटना के बाद पारासोली नहर पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से रोबिन पुत्र उदयपाल निवासी कुर्थल घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद करने की बात कही। वहीं उसके दो साथी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मुठभेड़ का शिकार रोबिन बुढ़ाना के भाजपा मंडल अध्यक्ष मोनू ठाकुर का चचेरा भाई है, जिसके कारण यह मामला तूल पकड़ गया है। मोनू ठाकुर का आरोप है कि पुलिस रोबिन को गाँव के तालाब के पास से उठाकर ले गई और फर्जी मुठभेड़ का नाटक रचा। उनका कहना है कि रोबिन का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पुलिस ने निर्दोष युवक को फंसाया है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार रात से ही बवाल शुरू हो गया। बुधवार को बुढ़ाना डाक बंगले पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की पंचायत बुलाई गई, जिसमें जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ठाकुर रामनाथ सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत, बुढ़ाना के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र त्यागी, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। सभी ने बुढ़ाना कोतवाल, आनंद मिश्रा और बुढ़ाना में मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर ठाकुर रामनाथ सिंह ने कहा कि जो हुआ वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो चाहे आमरण अनशन करना पड़े या पार्टी भी छोड़नी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत ने भी अपनी ही सरकार में बीजेपी नेताओं के निरंतर हो रहे अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिले में संजीव बालियान से लेकर मोनू ठाकुर तक सभी पुलिस से अपमान का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कोई फैसला कराए बिना चले गए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बताया गया कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान और भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी भी मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। दोनों नेताओं ने जिले के आला अफसरों से बात कर पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। बाद में बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि कप्तान मौके पर आ रहे हैं और वह घोषणा करेंगे। बाद में एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें 2 सीओ भी शामिल रहेंगे। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से ठाकुर समाज की नहीं, सब समाज की एक बैठक थी। हमारे मोनू ठाकुर हमारे मंडल अध्यक्ष हैं बुढ़ाना मंडल के। उसी गांव का, उसी परिवार का ये मामला था। उसी गांव का परिवार के बालक को कल लूट के मामले में इसी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हमको और समाज को कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके ऊपर लूट का मुकदमा लगता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके ऊपर गैंगस्टर घूमना लगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विषय ये है कि पूरे समाज के सामने से मोनू ठाकुर हमारे मंडल अध्यक्ष के सामने से, उसके परिवार के सामने से, हमारे चंद्रपाल जी खड़े उनके सामने से, उसकी माँ के पास से तालाब से उसको उठा के ले गए। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद इस प्रकार की घटना हो जाती है जो निंदनीय घटना है। उसी के लिए समाज के बीच में एक बड़ा आक्रोश पैदा है। उसी निमित्त आज हम सब लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होने के बाद हमारे बीच में एसपी देहात, सीओ और तहसीलदार आए। हमने उनको पूरा विषय पंचायत के माध्यम से रखा। पंचायत के बहुत सारे लोगों ने ये विषय रखा। बिराल का एक विषय चल रहा है जो आपस की मार पिटाई का विषय, वो भी रखा। हमने कमालपुर में जो 134 लोगों पे फर्जी मुकदमा लगा दिया गया वो भी रखा। हमको आश्वस्त किया है एसपी देहात ने खड़े होकर कि हम वो 7 दिन की 8 दिन की बात कर रहे थे, लेकिन पंचायत के माध्यम से उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर एसपी सिटी और 2 सीओ उनके साथ जो समिति का गठन हुआ है वो जांच हो, जांच को सार्वजनिक करें और जांच के उपरांत 3 दिन के अंदर अंदर इसके एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हो। इस प्रकार का उनको कहा गया। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने आश्वस्त किया है कि 3 दिन के अंदर अंदर हम इस जांच को पूरा करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ एक बात रखी कि उसके संबंध में जो है कप्तान साहब से वार्ता करने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि इसमें एक समिति जो है जिसमें एसपी सिटी सर की अध्यक्षता में 2 सीओज और एसपी सिटी सर की समिति गठित की जाएगी। जो भी तथ्य हैं जिसको कोई अपने देने हो, इसमें जिनको लगता है कि कोई गलत कार्रवाई हुई है तो अपने तथ्य उनको दे सकते हैं और उनकी निष्पक्ष जाँच करेंगे और निष्पक्ष जाँच के उपरांत अगर किसी का भी दोष परिलक्षित होता है तो उस पर निश्चित ही जो है कार्रवाई की जाएगी। बिराल और कमालपुर का भी मामला उठाया।
पिछले कुछ दिनों देखिए कमालपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के संबंध में थाने पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी। तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों को जो है पीड़ित परिवार को बरगला करके क्या कहते हैं कस्बा चौकी पर जाम उनको इकट्ठा करके जाम लगा दिया गया था। उनको कुछ उकसाने के प्रयास किया गया और जो आसपास के माहौल है उसको खराब करके जो है दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, जिस संबंध में थाना शाहपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें 7-8 लोग जो है उसमें जेल भी भेजे गए थे। उस अभियोग में जो है सीओ बुढ़ाना के पर्यवेक्षण में जो है उसमें विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। 134 लोगों पे मुकदमा हुआ था, क्या खत्म होगा मुकदमा? जो भी एविडेंस जो है एविडेंस के आधार पर सीओ बुढ़ाना के पर्यवेक्षण में उसमें उसका विधिक निस्तारण उस विवेचना का किया जाएगा।